आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड इस्तेमाल जाता है, वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसकी डिफरेंट फॉर्म है। आज इस वक्त यानी कि हम इसकी फर्स्ट फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं और जिसमें कहा फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शंस। अगर आपका रैशनल फंक्शन अगर इस फॉर्म में है, ऊपर आपके पास एक लीनियर फंक्शन लिखा है, नीचे x माइनस b है और x b के बराबर है, ये हमारी शर्त है। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ये नीचे वाला लीनियर फैक्टर x अपॉन x माइनस e, तो दूसरा लीनियर फैक्टर और b अपॉन x माइनस b के। तो यानी सिंपली आपने क्या किया कि इन दोनों लीनियर फैक्टर को एक के बाद एक लिखा, यहाँ पे कांस्टेंट a लगा लिया और यहाँ पे कांस्टेंट b लगा लिया, रियल कांस्टेंट। तो इस तरह से यानी कि आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा कि इन दोनों को हमने ऐसा यानी डिफरेंट उसको सेपरेट फॉर्म में लिख दिया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लेके चल रहे हैं। उन प्रॉब्लम से आपको पता लग जाएगा कि आप सॉल्व कैसे करें। इस वक्त यानी कि सबसे पहली प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम यानी कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आप इसे इंटीग्रल में लिखिए, यहाँ पे x लगा लीजिए, नीचे यानी कि x प्लस 1 लगा लें, यहाँ पे x प्लस 2 लिख दीजिए, यहाँ पे आप dx मान लो। अब इसके आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे चलिए। आप जो अंदर इंटीग्रेट लिखा हुआ है, जिसका आपको इंटीग्रेट करना है, उसे यहाँ बाहर लिख दीजिए और जिससे आप एक्सप्लेन किया ऊपर कि आप एक कांस्टेंट a लगाएं, x प्लस 1 लिख दीजिए, फिर b लगाएं, x प्लस 2 लिख दीजिए। ये जो दोनों लीनियर फैक्टर हैं, इन्हें ऐसा सेपरेटली लिखा, a और b लगाएं। और यहाँ पे a और b की वैल्यू को आपको फाइंड करना पड़ेगा। जिसको फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है और लॉन्ग ट्रिक क्या है, मैं यहाँ भी एक बार इसकी लॉन्ग ट्रिक बता देता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आप इसका ऐसे ले लीजिए, तो ऐसे लेने पर यानी कि दिस इंटू दिस आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप ऐसे लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा, ये जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यानी कि x प्लस 2 और यहाँ पे b x प्लस 1 हो जाएगा। अब आप यानी कि यहाँ से ये और ये ड्रॉप आउट कर दें, तो आपके पास क्या बचा, इट इज़ x प्लस 2 और यहाँ पे b लगा दें और ये आपका x प्लस 1 बचा। अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके पास दो ब्रैकेट, आप बताएं कि ये ब्रैकेट 0 कब होगा, कि x की जगह -1 पुट करो, तो डेफिनेटली -1 प्लस 1, this will become 0 and 0 into anything, this becomes 0। यहाँ पे भी लगाएं, इधर -1 हो जाएगा, यहाँ पे a आएगा, या -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2, this implies -1 और यहाँ पे a आ जाएगा, because 2 minus 1 is 1, तो therefore a equals to आप लिख पाएंगे -1। अब थोड़ा सा आगे चलिए, आगे पढ़ने पर यानी कि आप वापस अगेन देखें, एक ब्रैकेट को 0 करने के लिए आपने ये किया, अब दूसरे ब्रैकेट को 0 करने के लिए आप x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह -2 लगाएं, तो -2 लगाने पर यानी कि आपके पास कितना होगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, या -2 लगाएं, तो यहाँ पे -2 लगा लिया इधर, यहाँ पे -2 प्लस 1, तो b के साथ -2 प्लस 1 -1 बचा, दिस इंप्लाइज b की जो वैल्यू है वो यानी कि +2 आ जाएगी। सारी बात क्लियर। एक और ऑप्शन ये भी है कि आप इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, खोलने के बाद जिनमें x आ रहा है एक साथ लिख दीजिए, जिनमें कांस्टेंट टर्म आ रही है एक साथ लिख दीजिए, फिर इसके साथ कंपेयर करके दो इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व करके भी आप a और b निकाल सकते हैं। और ऑप्शन समझ आ गया, स्टूडेंट्स खोलेगा, इसको यहाँ पे लिखेगा, इसको यहाँ पे लिखेगा, x कॉमन ले लेगा, इसको यहाँ पे लिखेगा, इसको यहाँ पे लिखेगा और फिर से कंपेयर करेगा। यहाँ पे x का ऑप्शन कितना बना और कांस्टेंट टर्म इधर है नहीं 0, तो आपके पास कितनी इक्वेशन बनेगी, 2 से भी कर सकते हैं।
ओके, ये बात सारी समझ में आ गई। अब आपको एग्जाम में जैसे माने कि एमसीक्यू में करना है तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को एमसीक्यू में करना है तो वो कैसे करेगा कि इसके नीचे यानी कि ये आपका ब्रैकेट लिखना है, तो इसको जीरो करने के लिए आप क्या पुट करेंगे, -1। तो ये -1, तो इसको यहाँ पे छुपा दीजिए। आप ये सोच लिया कि यार ये ब्रैकेट तभी जीरो होगा जब मैं -1 लगाऊंगा, फिर ये आपकी सोच जो -1 है उसके बाद ये ड्रॉप कर दीजिए, फिर यहाँ पे -1 लगाएं या -1 लगाएं, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो आपकी जो वैल्यू है उसमें यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ -1 या +1, तो x की जो वैल्यू है आप वहाँ पर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा -10, और फिर इस ब्रैकेट को यहाँ पे जीरो करें तो -2 पुट करेंगे, पर इसको छुपा दीजिएगा, या -2 लगाएं या -2 लगाएं तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो दोबारा वापस आपको रिपीट करके कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं जिसका मतलब यानी कि आपका टाइम काफ़ी बचेगा। इसके नीचे ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को जीरो करिए, और इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए x कीजिए क्या पुट करेंगे, -1। आपको यहाँ -1 नहीं पुट करना है, ओके। तो जो बचा है यहाँ पर -1 पुट करें, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आ जाएगी, ओके। फिर यानी कि अगर आपको b निकालना है तो इससे b के नीचे देख लीजिए ये लिखा हुआ है, तो इसको जीरो करने के लिए -2 पुट करेंगे, बट इस ब्रैकेट को यहाँ से भूल जाए और -2 यहाँ पुट करें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, और b आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, h will be 2। ऑलराइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आपके पास यानी कि a और b आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर a के स्थान पे यानी कि -1 लगा दें, b की जगह 2 लगा दीजिए, और ये पूरा एक्सप्रेशन इससे आप अंदर की तरफ रिप्लेस कर दें, तो आप क्या लिख पाएंगे, ये इंटीग्रेशन तो आपका ऐसे रहेगा, और a के स्थान पे a की वैल्यू कितनी, -1 है, ये -1 हो गया, नीचे यानी कि आपके पास x+1 है, फिर यानी कि आपके पास b की जो वैल्यू है वो यानी कि आपके पास 2 है, और ये x+ यानी कि आपके पास कितना 2 है। आप इसे ब्रैकेट लगा लीजिए और इससे dx मार्क करते हैं, इट इज़ माइनस, इससे log x+1 लिख दीजिए, इससे 2 लिख दीजिए, इससे log इट इज़ x+2 मार्क कर दीजिए, प्लस एक कॉन्स्टेंट c लगा लें। अब आगे चले, ये आपका यहाँ पे 2 है, तो आप चाहें जैसे log यहाँ पे यानी कि आप x+2 का स्क्वायर ये यहाँ लिख सकते हैं, और ये माइनस में आप चाहें तो नीचे x+1 मोड लगाकर प्लस c। तो इस तरह से यानी कि आपने वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया, इसका इंटीग्रेशन कर लिया। तो इसका नाम यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन क्यों रखा, क्योंकि आपको इस कॉम्प्लेक्स टर्म को इस तरह से सेपरेटली लिखना है, और उसमें आपके कॉन्स्टेंट a को निकालना है, तो ये कहलाएगा आपका दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा आपसे। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, इन a और b को निकालने के एक तरीका ये बताया, आप चाहे इसे खोल के निकाल सकते हैं, ऐसे लाइक। ऑलराइट, अब देखने की कोशिश करें। मैं अगर आपको यहाँ पे जाके ये कहूँ कि ये दिख रहा है, आपको दिखा है कि कोई स्टूडेंट जैसे a की वैल्यू क्या निकाली, -1, और b की वैल्यू आपने कितनी निकाली, +2 निकाली। कोई चाहे तो इसको यूँ भी कर सकता था, यहाँ पे x लिखता और यानी कि इसको अंदर ले जाए, इसको अंदर ले जाए, तो आपके पास क्या आ रहा है, यानी कि a+b और ब्रैकेट x आ रहा है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, 2a और +b आ रहा है। अगर आप इसे लेफ्ट और राइट में कंपेयर करें, लेफ्ट में x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कितना है, a+b है, तो a+b1 हो जाएगा। राइट में कांस्टेंट टर्म नहीं है, प्लस में कुछ भी टर्म नहीं है, तो यानी कि 2a+b की वैल्यू आपके 0 हो जाएगी। ये एक और तरीका। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें सॉल्व करें, तो यहाँ पे यानी कि आप क्या लिखेंगे, दैट इज 2a+b लिख दीजिए, ये आपका 0 हो गया, ये a+b मार्क कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा। इसको यानी कि आप 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 से करें, तो ये कट जाएगा, या माइनस लगा लीजिए, तो ये -2b हो गया, ये -b लगा दें, यहाँ पे भी माइनस लगाएं, तो ये -2 हो जाएगा, और b को यानी कि आपके पास 2 हो गया। b के स्थान पे यानी कि आप 2 की जो वैल्यू है, चाहे वो यहाँ पुट करें या यहाँ पुट करें, तो जैसे b की जगह आप -2 पुट करेंगे, जैसे आप यहाँ पुट करें, तो यहाँ पे यानी कि -2 चला गया, 1 - 2 ये -1 आ जाएगा। तो आपने इस तरह से भी सॉल्व किया, तो a की वैल्यू -1 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है। तो अब यानी कि आपके पास कितने मेथड है,
तीन मेथड। जो समझदार स्टूडेंट है उसको जल्दी से एमसीक्यू का क्वेश्चन करना है, वो क्या करेगा, वो यहाँ जाएगा, वो ये देखेगा कि यार उसके पास दो ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को जीरो करेगा, तो वो सोचेगा कि मुझे एक्स की जगह क्या पुट करना है, तो वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे -1। बट स्टूडेंट को इस ब्रैकेट के अलावा बाकी जगह आपको -1 पुट करना है। तो अगर आप -1 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पे -1 लगाएंगे, यहाँ -1 नीचे -1 + 2 इट इज़ 1 हो गया, तो -1/1 तो आपके पास a की वैल्यू है। जो a के नीचे है उसको 0 बनाने के लिए x की जगह क्या पुट करेंगे, तो आपकी a की वैल्यू है। फिर आपको क्या निकालना b, तो b के नीचे कौन सा ब्रैकेट आपका x + 2 है, तो इसको 0 करने के लिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, -2। पर आपको यहाँ -2 पुट नहीं करना, यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मगर इस ब्रैकेट को छोड़ दें आप और यहाँ पुट करें -2 + 1 -2 + 1 इज -1 और -2 सो इट विल बी +2 हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना हो गया, आपके पास एक तरीका ये हो गया, एक ये ऑर्डर मेथड हो गया, और एक तरीका ये भी है कि आप एलसीएम लीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना है और पहले इस ब्रैकेट को 0 करें, फिर एक बार इसको करें, तो आपके पास सीधी जो वैल्यूज आपके पास क्या आएगी, ये होगी। जैसे आपने सब फिर क्या पुट किया, x की -1 पुट किया, ये तो 0 हो गया, फिर -1 यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, सॉल्व करने पे एक वैल्यू आ गई, फिर यानी कि इस ब्रैकेट को 0 करने के लिए x की -2 पुट करें, तो ये तो 0 हो जाएगा, या -2 + 1 यहाँ -2 लगाएं, सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट को यहाँ पर 3 मेथड बता दिए हैं, 3 मेथड से वो जाके आसानी से अपने सवाल को परफॉर्म कर सकता है। तो ये इस तरह से आप Gaussian A और B की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और आगे चल के जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा ये बहुत एक इजी फॉर्मेट में आ जाता है, एक फॉर्मूले की शेप में आ जाता है, जिससे आसानी से आप इसके इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ दिस इज ओके, स्टॉप इट।